नमस्कार मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं दुलार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी प्रयोगशाला परिचालक और आप लोगों को सीजी कांस्टेबल भर्ती और आप लोगों का सीजी पुलिस एसआई का जो पेपर है बहुत जल्द होने वाला है। तो उसमें से आप लोगों को छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आना ही आना रहता है। तो उन सभी में आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से लेकर आप लोगों का बेसिक लेवल से आप लोगों का एक्सपर्ट लेवल तक मैं उस पर MCQ सॉल्व कराऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सी स्थान है? ए 9वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 10वां। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9वां आपका सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, बी 1,97,898 वर्ग किलोमीटर, सी 1,67,291 वर्ग किलोमीटर, डी 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 5.11%, बी 3.11%, सी 4.11%, डी 2.11%। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 4.11% आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए चौथा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? ए आरंग, बी भोरमदेव, सी राजिम, डी खरोद। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोरमदेव आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? ए मैनपाट, बी जसपुर, सी जारंगपाट, डी सामरीपाट। तो जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैनपाट आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन छठवां, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किसके समान है? ए स्टारफिश, बी हिप्पोपोटामस, सी नाव, डी सी हॉर्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हॉर्स। कई जने इसको हिप्पोपोटामस कर देते हैं, वो गलत है। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? ए पीपल, बी बरगद, सी शीशम, डी साल। तो आप लोग बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी साल आपका सही होगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है ए गरुड़, बी पहाड़ी मैना, सी कबूतर, डी तोता। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी मैना आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है ए जंगली शेर, बी जंगली खरगोश, सी जंगली हाथी, डी जंगली भैंसा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जंगली भैंसा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए 10वां, छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर को, बी 1 नवंबर को, सी 9 नवंबर को, डी 15 नवंबर को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था स्थापना। फिर छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राजभाषा दिवस ना 1 नवंबर, 14 फरवरी, 18 दिसंबर, 28 नवंबर। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 28 नवंबर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस किस तारीख को हुई थी? मैं आप लोगों को बताया था डायरेक्ट, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट आप पकड़ना। ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर सन 2000 को जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, किससे टूटकर हुई थी? मध्य प्रदेश से टूटकर हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो आपका 13 का जो है ए 2007वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो सी आपका सही हो जाएगा 9वीं। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में कितने सीट हैं? ए 5, बी 11, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए 5 सीट हो सही हो जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ की लोकसभा लोक है ना, लोकसभा में कितने सीट हैं? ए 5, बी 11, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी 11 क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? ए 1 सितंबर 2000, बी 4 सितंबर 2000, सी 1 नवंबर 2000, डी 4 सितंबर 2001। तो आपका जो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ए अशोक स्तंभ, बी सत्यमेव जयते, सी धान की सुनहरी वालियाँ, डी साल वृक्ष। आप लोगों को चित्र ही देखकर पता चल जा रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है, साल वृक्ष नहीं है, तो साल वृक्ष आपका सही हो जाएगा। फिर 18 छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? ए श्री एम के सेठ, बी श्री बलराम जाखड़, सी श्री दिनेश नंदन सहाय, डी श्री लाल जी टंडन। तो जो आपका है ऑप्शन नंबर सी दिनेश नंदन सहाय आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद थी? ए सरोज पांडे, बी छाया वर्मा, सी राजमोहनी देवी, डी मिनी माता। तो आपका जो है 19 का जो है ऑप्शन नंबर डी कौन सा मिनी माता आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी भिलाई, डी दुर्ग। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय भारत में कौन से क्रम में है? ए 19वां, बी 20वां, सी 21वां, डी 16वां। तो जो है आपका 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19वां। 22 छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? ए 10, बी 11, सी 8, डी 7। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 आपका सही हो जाएगा। और कौन कौन से है कमेंट कीजिएगा। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सी स्थान है? ए 3रा, बी 8वां, सी 7वां, डी 5वां। तो आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3रा आपका सही हो जाएगा। फिर 25 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए कवर्धा में, बी अबूझमाड़ में, सी बिलासपुर, डी अंबिकापुर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी अबूझमाड़ आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? ए कौशल, बी दक्षिण कौशल, सी उत्तर कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कौशल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 27 छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है क्या है बताना आपको? ए छैया बुइयाँ, बी चंदैनी गोंदा, सी अरपा पैरी की धार, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी अरपा पैरी की धार आपका सही हो जाएगा। फिर अरपा पैरी की धार को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कब घोषित किया गया? ए 1 नवंबर 2019, बी 2 नवंबर 2019, सी 3 नवंबर 2019, डी 4 नवंबर 2019। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 नवंबर सन 2019 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या थी कितनी थी बताना है? ए 16, बी 18, सी 28, डी 33। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 16। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? ए 16, बी 18, सी 28, डी 33। तो अभी जो 5 जिलों को मिला करके पहले 28 थे, अब 5 मिला दिया गया है तो 33 हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। तो 31 का 5वां सही है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा सीट हैं? ए 70, बी 90, सी 80, डी 110। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 33 छत्तीसगढ़ के मंत्रालय का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया? ए इंद्रावती, बी महानदी, सी हसदो नदी, डी शिवनाथ नदी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा महानदी आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से पृथक होकर बना है? तो आप लोगों को पहले इसका आंसर दे दिया था, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? इसको कमेंट करके बताइएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी जसपुर, सी बलरामपुर, डी बिलासपुर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर देखिए 36 छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है? ए रतनपुर, बी देवरानी जेठानी मंदिर, सी चंद्रहासनी, डी डोंगरगढ़। तो आपका आंसर नंबर बी देवरानी जेठानी मंदिर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? ए इंद्रावती नदी, बी महानदी, सी शिवनाथ नदी, डी अरपा नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ नदी क्या है छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली लंबी नदी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है? ए गौरलाटा, बी बदरगढ़, सी नंदीराज, डी पाना बरस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौरलाटा आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? ए रतनपुर, बी राजिम, सी आरंग, डी खरोद। तो इसका जो है 39 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा
राजीव। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी है? ए रायपुर, बी भिलाई, सी राजनांदगांव, डी कोरबा। तो आपका 40 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भिलाई आपका सही है। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए इंद्रावती नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी, डी शिवनाथ नदी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी महानदी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था? ए 44, बी 45, सी 46, डी 47। तो आपका जो है 42 का ऑप्शन नंबर ए 44 वर्ष आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? ए हनुमान सिंह, बी सुरेंद्र बहादुर सराय, सी वीर नारायण सिंह, डी सत्येंद्र नाथ। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीर नारायण सिंह आपका सही हो जाएगा। इन्हें प्रथम शहीद सेनानी बोला जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? ए कोडार जलाशय, बी रविशंकर जलाशय, सी मिनी माता जलाशय, डी सोढूर जलाशय। तो आपका जो आंसर नंबर सी मिनी माता जलाशय आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? ए समशीतोष्ण, बी एल्पाइन, सी उष्णकटिबंधीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है 46 का ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है? ए साल, बी सागौन, सी बीजा, डी बांस। तो आपका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा और बस्तर को साल का द्वीप कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 49, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए बस्तर, बी रायगढ़, सी सरगुजा, डी जसपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जसपुर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? ए भाजपा, बी सपा, सी कांग्रेस, डी भाजपा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए भाजपा आपका सही हो जाएगा। आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।